हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज का अपना टॉपिक है अफेकिया। आज अपन बात करेंगे अफेकिया के बारे में। अफेकिया क्या है, ऑप्टिकल कंडीशन क्या है, सिम्टम, साइन, ट्रीटमेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। तो बात करते हैं अपन अफेकिया की। अफेकिया इज ए कंडीशन ऑफ द आई वेयर लेंस हैज़ बीन रिमूव्ड, अब्सेंस ऑफ लेंस। अफेकिया आँख की वह कंडीशन है जहाँ पर लेंस अब्सेंस होता है या लेंस को निकाल लिया जाता है। इट इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड हाई हाइपरमेट्रोपिया। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है एक्वायर्ड हाई हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्टिकल कंडीशन, द आई इज हाइपरमेट्रोपिक, पैरेलल रेज ऑफ लाइट रीच ए फोकस अबाउट 31 mm बिहाइंड द कॉर्निया। जो हमारी आँख होती है वह हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में चली जाती है और पैरेलल रेज आती है, वो फोकस करती है कॉर्निया के 31 mm पीछे। देयर इज लॉस ऑफ एकोमोडेशन, लेंस के एब्सेंस होने की वजह से एकोमोडेशन लॉस हो जाता है। द रेटिनल इमेज इज अबाउट 25 लार्ज, जो रेटिनल इमेज बनती है हमारी आँख पर वह 25% बड़ी बनती है। एस्टिग्मेटिज्म, द सर्जिकल स्कार एट द कॉर्नियोस्कुलर जंक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्निया, फ्लैटनेस ऑफ द वर्टिकल मेरिडियन ऑफ द कॉर्निया। जो सर्जिकल स्कार हमें देखने को मिलता है वो कॉर्निया के सुपीरियर हाफ पार्ट तक देखने को मिलता है, जिससे कि कॉर्निया वर्टिकल मेरिडियन फ्लैट हो जाती है। ओके। सिम्टम ऑफ अफेकिया, सिम्टम क्या है अफेकिया की देख लीजिए। देयर इज ग्रॉस डिमनेस ऑफ विजन बिकॉज ऑफ एक्वायर्ड हाई हाइपरमेट्रोपिया। अफेकिया में हाई हाइपरमेट्रोपिया की वजह से विजन होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है, ग्रॉस डिमनेस हो जाता है। साइन क्या है, द लीनियर सेमी सर्कुलर कॉर्नियोस्क्लेरल स्कार मार्क इज सीन इन द अपर हाफ ऑफ कॉर्निया। परकिंजे सेंसेशन थर्ड एंड फोर्थ इमेज आर एब्सेंट। एक लीनियर सेमी सर्कुलर कॉर्नियोस्क्लेरल स्कार होता है, वो कॉर्निया के अपर हाफ पार्ट में देखने को मिलता है, पर जो परकिंजे इमेज बनती हैं थर्ड एंड फोर्थ इमेज एब्सेंट रहती है। द आइरिस शो पेरिफेरल बटनहोल आइरिक्टोमी एट और नियर 12 o'clock पोजीशन। अगर हम पेरीफेरल आइरिस की तरफ देखेंगे तो पेरीफेरी में बटन होल आइरिक्टोमी लगभग 12 o'clock पोजीशन में पास देखने को मिलती है। द एंटीरियर चैम्बर इज डीप ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द आइरिस बाय द लेंस। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो डीप हो जाता है क्योंकि लेंस का कोई भी सपोर्ट नहीं आइरिस को नहीं मिलता है। देयर इज ऑफ्टन आइडोडोनेसिस और ट्रेमुलोसेंस ऑफ द आइरिस ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट, जिससे कि आइरिस के नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, जो आइरिस होती है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है क्योंकि आइरिस में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। द प्यूपिल इज जेट ब्लैक, जो प्यूपिल होता है वो जेट ब्लैक होता है। इन स्यूडोफेकिया वेयर इंट्राओकुलर लेंस हैज बीन प्लेस्ड इन द पोस्टीरियर चैम्बर, एपिकुलर शाइनिंग रिफ्लेक्स इन सीन थ्रू द प्यूपिल। अगर हम स्यूडोफेकिया की बात करेंगे तो यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर में इंट्राओकुलर लेंस अब प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर हमें प्यूपिल की सहायता से शाइनिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की अफेकिया का ट्रीटमेंट क्या है। करेक्शन बाय स्पेक्टिकल, सबसे पहले हम जो स्पेक्टिकल द्वारा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अफेकिया इज ट्रीटेड बाय प्रिस्क्राइबिंग स्विचेबल spherical convex lens plus 10 diopter approximately and convex cylindrical lens plus 1 diopter to 2 diopter
अगर हम अफेकिया को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हम उसे स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि हम उसे +10 डायोप्टर स्फेरिकल और +1 डायोप्टर टू 2 डायोप्टर सिलिंड्रिकल लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं 6 वीक आफ्टर द ऑपरेशन के 6 हफ्ते बाद। इसके एडवांटेज क्या है? इट इज़ चीप एंड रीडली अवेलेबल, ये काफ़ी सस्ता और आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है। इट इज़ ईजी टू हैंडल पार्टिकुलरली बाय ओल्ड पर्सन, अगर हम बात करें तो हाई पावर की तो इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं जो ओल्ड पर्सन होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है देखिए। देयर इज़ 25 रेटिनल मैग्नीफिकेशन, जो रेटिनल मैग्नीफिकेशन होता है वो 25% तक होता है। स्फेरिकल एवरेजन कॉज पिनक्यूजन इफेक्ट, स्फेरिकल एब्रेजन पिनक्यूशन इफेक्ट के कारण देखने को मिलता है। क्रोमेटिक एब्रेजन में भी प्रेजेंट, जो क्रोमेटिक एब्रेजन होता है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना द पेरिफेरल विजुअल फील्ड आर रिड्यूस, देयर इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, कॉस्मेटिक डेफिशिएंसी इज ऑफ्टन प्रेजेंट। जो पेरिफेरल विजुअल फील्ड होती है वो भी कम हो जाती है अगर हमारी एक आँख में लेंस है और दूसरी आँख में नहीं है, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। कॉस्मेटिक डेफिशिएंसी भी प्रेजेंट होती है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।